तुला राशि, मई महीने के दुश्मनों की लिस्ट मैंने तैयार कर दी है। ध्यान से देख लो, इसमें कुछ अपनों का नाम शामिल है। तुम तुला राशि के जितने भी जातक हो, अपने दुश्मनों का नाम ढूंढ ढूंढ कर यहाँ पर देख लो, इनका परिचय भी तुम देख लो। तुम्हारे दुश्मनों का जब तुम नाम सुनोगे तो 440 वोल्ट का करंट ना लगा तो मेरा नाम बदल देना। जैसे ही मैं दुश्मनों का नाम बताऊंगा, तुम्हारे आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा और पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी। तुम जल्दी भरोसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि दुश्मन कोई ऐसा है जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा करते थे, जिससे तुम बहुत ज्यादा अपने लिए प्रेमी समझते थे और जिस पर तुम हमेशा अपनी कीमती चीजें छोड़ने की बातें किया करते थे और हर जरूरत पड़ने पर तुम उसकी मदद भी करते थे। अब तुम सोच रहे होगे कि वो दुश्मन है कौन। जरूरत पड़ने पर तुम उसकी रुपए पैसे से भी मदद करते थे, हर हाल में तुम उसके काम आते थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर तुम्हारा दुश्मन बना बैठा है। तुम्हारी बर्बादी करने के लिए तरह तरह की तांत्रिक क्रियाओं का सहारा ले रहा है। अब मैं तुमको उसका नाम दिखा दूंगा। तुम्हारा ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए षड्यंत्र रच रहा है। तुम्हारा नाम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ वो पूरी तरह से खोजबीन करके ही बता रहा हूँ और ये बात झूठ नहीं हो सकती। एक एक बात सच्चाई से भरी पड़ी है। आज मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। दुश्मन के बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, इसके साथ ही मैं तुम्हारे व्यापार में कैसा परिवर्तन होगा, करियर में कैसा परिवर्तन होगा, परिवार को लेकर कैसे कैसे बदलाव आएंगे, रुपए पैसे की दिक्कत कब खत्म होगी, आप अंदर से जितना परेशान है ये परेशानी कब खत्म होगी, इन सब चीजों की गहराई से जांच पड़ताल करके तुम्हें बताऊंगा। और तुम अपने भविष्य में इन बातों से कुछ सीख लेके जरूर सफल हो सकते हो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दुश्मन कुछ भी ना बिगाड़ पाए, वो तुम्हारा बाल भी बांका ना कर पाए, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। सबसे पहले माँ जगदम्बा को प्रणाम करेंगे। एक बार सच्चे मन से पूरी श्रद्धा भाव के साथ जगदम्बा को प्रणाम करिए। कमेंट में जाइए, लिखिए जय माता रानी, जय शेरों वाली माता। वो हमेशा आपका कल्याण करेंगी, आपके परिवार के ऊपर सुरक्षा कवच बनाकर रखेंगी और आप जीवन में सफल और समृद्ध होंगे। आज हम आपको आपके दुश्मनों के बारे में बताना जा रहे हैं, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको पूरी तरीके से बर्बाद करना चाह रहा है, परेशान करना चाह रहा है। और अगर तुमने ये नहीं किया, उसका नाम नहीं जाना, तो वो आपको मिट्टी में मिला सकता है। देखिए, मैं जानता हूं कि आपकी जिंदगी में आपने बहुत कुछ झेला है, आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा है। आपके व्यापार की आपको चिंता रहती है, नौकरी की चिंता रहती है, परिवार की चिंता रहती है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की चिंता रहती है। ये सब कुछ हमें पता है, लेकिन ये सब चीज एक बार किनारे रख दीजिए। अपने भले के लिए अपना मन शांत कीजिए और वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, क्योंकि जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा, आपको अपनी जिंदगी में हर हाल में उनको उतारना है। अपने और अपने परिवार की भलाई के लिए, खुद के विकास के लिए जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ, अगर उन पर आपने अमल कर लिया तो जिंदगी में तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। सब कुछ मैं बताऊंगा। मैं आपको उन सारी बातों से पर्दा हटा करके बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि तुम्हें जीवन में प्रेम नहीं मिलता है, क्योंकि तुम्हारी तरक्की जीवन में नहीं हो रही है, क्योंकि तुम्हें जिंदगी में डर डर कर रहने की आदत से पड़ती जा रही है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। जो भी काम शुरू करते हो उसमें बरकत नहीं होती है। क्यों तुम्हारी बढ़ोतरी नहीं हो रही है? वो काम जो भी आप शुरू करते हो क्यों ठप हो जाता है? जीवन में कमाते तो हो, लेकिन पैसा रुकता नहीं है, बरकत नहीं होती है, बचत नहीं होती है। पैसा एक हाथ से आता है, दूसरे हाथ से चला जाता है। इन सारी बातों से मैं पर्दा उठाऊंगा। तुम्हारे दुश्मन के बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा। इन बातों को अगर समझ लिया तो बदलाव तुम्हारी जिंदगी में होके रहेगा। इसीलिए मैं विनती करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना ध्यान से, नहीं तो बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और पूरा वीडियो अगर देख लिया तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, ये निश्चित है, और आप अपने जीवन में हमेशा खुशहाल रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक बार आप सच्चे मन से बोलिए जय बजरंगबली महाराज, जय हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे और आप हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हनुमान जी आपके जीवन पर, आपके परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखें और हमेशा आपको, आपके परिवार को सफल बना के रखें। अब जो जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनको ध्यान से सुनना,
क्योंकि अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपके फायदे की ये बातें आपको जिंदगी में सफल बना के छोड़ेंगी। इन बातों के अंदर आपकी सफलता के राज छिपे हुए हैं और अपनी जिंदगी में इनको तुरंत उतार लेना, तुरंत लाभ दिखाई देगा। क्योंकि कुछ छिपे हुए दुश्मन हैं जो तुम्हारे खिलाफ हमेशा से षड्यंत्र का प्लान बनाते रहते हैं, षड्यंत्र रचते रहते हैं। इस महीने में तुम्हें वो हद से ज्यादा परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तुम्हें हर वक्त चौकन्ना रहने की सलाह देता हूँ। हर वक्त तुम चौकन्ना रहना। और उनके दुश्मनों का, मैं आपके दुश्मनों का आपको नाम भी बताऊंगा, उनका पता बताऊंगा, आपके दुश्मनों की पहचान बताऊंगा, उनका रिश्ता बताऊंगा, वो कहाँ रहते हैं बताऊंगा, उनसे आपके घर की दूरी कितनी है ये भी बताऊंगा, आपके घर की किस दिशा में वो रहते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस जैसे ही तुम्हें मैं बताऊं, जैसे ही उनके बारे में पता चले, तुम उनसे दूरी बना लेना, उनसे बच के रहना, क्योंकि वो बहुत शातिर हैं। अगर तुमने दूरी नहीं बनाई तो वो आगे चल के तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत का कारण बनेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारे व्यापार की। अब अगर व्यापार की बात करें तो इन दिनों में व्यापार में तुम्हें सफलता देखने को मिलेगी। तुम अगर अपने दुश्मन से बच के उनके षड्यंत्र में बिना फंसे किसी भी नए व्यापार की शुरुआत करते हो, तो उस व्यापार की अगर एक्सपर्ट हैं जो व्यापार में, उनकी राय लेते हो और शुरू करते हो अपना काम, पूरा मन लगाकर करते हो, तो तुम्हें व्यापार में बड़ी सफलता मिलती दिख रही है और खूब सारा पैसा तुम कमाओगे और जीवन में बहुत खुश रहोगे। अगर तुमने जल्दबाजी में ही व्यापार शुरू कर दिया, उसकी गहराई से जांच पड़ताल नहीं की, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसीलिए व्यापार के बारे में जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और अब उसको शुरू कीजिए। जब तुम उसके बारे में जान लो, उसकी गहराई से जांच पड़ताल कर लो, तो बहुत धन आप कमाओगे, व्यापार बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि धन कमाना आज के जीवन में बहुत जरूरी है। धन के बिना आजकल काम नहीं चल सकता। बहुत सारे तुम्हारे प्रतिस्पर्धी हैं, उनसे होशियार रहना होगा। तुम बहुत सीधे हो, जमाने वाले उतने ही ज्यादा षड्यंत्रकारी चतुर चालाक हैं, इसलिए तुम्हें उनसे सावधान रहना चाहिए। तुम्हारे जो कंपटीटर हैं, जो तुम्हारे प्रतिस्पर्धी हैं, उनकी पहली नज़र होगी तुम्हारे ऊपर। वो तुम्हें नीचे गिराना चाहेंगे, खुद आगे बढ़ना चाहेंगे। तो उनकी नज़र से बच के रहना है, उनके षड्यंत्र से बच के रहना है। और वो जो भी चाल चलें, उसका काट, उसका तोड़ तुम्हारे पास जरूर होना चाहिए। अपना काम, अपना व्यापार पूरी ईमानदारी से करना। व्यापार में तुम्हें बड़ी सफलता मिलती दिख रही है और सफलता जो मिलेगी वो थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी सफलता नहीं होगी, बहुत बड़ी सफलता होगी। बुरा नाम हो जाएगा उस व्यापार से, ये ध्यान रखना। और लेकिन जब तुम आगे बढ़ोगे, जब तुम सफल हो रहे होगे, तो उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कुछ काम नहीं कर रहे होंगे, तो फिर वो तुमसे जलने लगेंगे, वो तुम्हें नीचा गिराने लगेंगे। वो तुम्हें नीचे गिराने के लिए, जीवन में तुम्हें बर्बाद करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचेंगे। वो तुम्हारे गुप्त शत्रु बन जाएंगे। वो तुम्हारे जो गुप्त शत्रु होंगे, गुप्त दुश्मन होंगे, फिर वो तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र और टोने टोटके का भी सहारा लेंगे। उसे उस सब से तुम्हें बचना होगा। कैसे बचोगे ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो इसके लिए परेशान मत होना, ये सब कुछ सारी बातें मैं तुम्हें बताते हुए चलूंगा। अगर काम धंधा तुम्हारा मंदा चल रहा है, सही नहीं चल रहा है, उसको अगर तुम आगे बढ़ाना चाहते हो, तो क्या तुम्हें उपाय करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। तो उसके लिए भी थोड़ा ध्यान रखिए, धैर्य रखिए, वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आपका जो छोटा काम है वो बहुत बड़ा हो जाएगा और जीवन में बहुत आगे निकल जाओगे। अब अगर तुम व्यापार में सफलता चाहते हो या कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हो, उसको आगे बढ़ाना चाहते हो, या कोई पुराना व्यापार ही है वो नहीं चल रहा है, तुम उसको आगे नए सिरे से आगे बढ़ाना चाहते हो, तो एक उपाय मैं बता रहा हूँ, उसको जरूर करना। ये सफलता अवश्य दिलाएगा। आपको क्या करना है, बाजार चले जाना है और जो खड़ी हल्दी नहीं होती है, खड़ी हल्दी लेके आना है। जो गांठ वाली हल्दी होती है, खड़ी हल्दी ले आना। अब उसको सबसे पहले धो लेना, सुखा लेना, फिर उस पर गंगा जल छिड़कना। गंगा जल छिड़कने के बाद कुमकुम जो होती है, कुमकुम उस पर लगाना और कुमकुम लगा करके उसको एक पूरी रात के लिए लक्ष्मी जी के चरणों में रख देना रात में। और सुबह नहा धो के उठाइए और उसको ले जा करके आप जहाँ पर अपना रुपया पैसा रखते हैं, अपने व्यापार की जगह पे जहाँ अपना धन रखते हैं,
जहाँ आपका गल्ला है जिसको कहते हैं, वहां पर उस सिद्ध की हुई हल्दी को रख देना। वो हल्दी इतनी सिद्ध हो जाती है माता लक्ष्मी की कृपा से कि अब उसकी तरफ ग्राहक खींचे चले आएंगे। रुपया पैसा धन लक्ष्मी खींची चली आएंगी। आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी। व्यापार आपका फलता फूलता रहेगा। लक्ष्मी जी आपके घर में हमेशा बनी रहेंगी जब तक वो हल्दी आपके पास बनी रहेगी। तो ये ध्यान रखना, तुम्हारा व्यापार कई गुना आगे बढ़ जाएगा, व्यापार चल पड़ेगा और वो इतना चलेगा कि अपने आसपास के लोगों को तुम पीछे कर दोगे, उनसे तुम्हारा व्यापार कई गुना आगे बढ़ जाएगा। जितनी भी तकलीफें हैं जो तुम झेल रहे हो, सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, एक एक करके सब ठीक हो जाएंगी। और भी जो बड़ी तकलीफें हैं उनके लिए भी मैं अलग से उपाय भी आपको बताऊंगा। इसलिए ध्यान से वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए और जो उपाय मैं बता रहा हूँ उनको करते रहिए, जिससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे। देखिए, मुझे पता है कि तुम्हारे घर में काफी समय से लड़ाई झगड़े का माहौल चलता है। घर में लोग आपस में भी लड़ते हैं, आपसे भी लड़ते हैं। आप तो सीधे साधे हैं, आप लोगों की बातें मान लेते हैं, लेकिन लोग क्या हैं, खाने में अगर थोड़ी सी गड़बड़ी भी निकल आई तो लड़ने झगड़ने लगते हैं। वो आपस में लड़ाई करने लगते हैं, आपसे लड़ाई करने लगते हैं। सबको मतलब किससे है? सिर्फ पैसों से मतलब है। उनको किसी से प्रेम नहीं है। घर में घुटन होती है। आप सोचते हैं कि मैं घर आऊंगा, मुझे थोड़ा सुकून होगा, लेकिन घर में माहौल रहता है क्लेश का, लड़ाई झगड़े का। तो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर का माहौल पूरी तरीके से शांति से दूर जा चुका है, अशांति भर चुकी है, क्लेश बहुत ज्यादा रहता है। भाई, इंसान क्या करता है? इंसान कहीं जब कमाने जाता है, जब रुपए पैसे कमाता है, कहीं काम करता है, तो वो ये सोचता है कि जब मैं घर जाऊंगा, लौटूंगा, वापस आऊंगा तो मुझे सुकून मिलेगा, 2 वक्त की रोटी मिलेगी, चाय पानी मिलेगा, सारे लोग प्रेम से मुझसे बात करेंगे, बोलेंगे, बैठेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे। लेकिन होता इसके उल्टा है। जब घर पहुंचते हो तो लोग ना चाय पानी पूछते हैं, ना आपस में बैठकर प्रेम से बात करते हैं, बल्कि घर में दिखता है तो सिर्फ और सिर्फ क्लेश और लड़ाई झगड़े का माहौल। सारे लोग पैसे के लिए पागल हो रहे हैं, सबको पैसा चाहिए। भाई, कोई भी नॉर्मल आदमी जो काम करने वाला है वो नॉर्मल पैसा ही तो कमा रहा है। देखिए दोस्तों, अगर ये सारी समस्याएं आपके भी घर में हैं, घर के लड़ाई झगड़े से संबंधित, या घर में कोई किसी की बात नहीं मान रहा है, जैसे सास बहू की बात नहीं मान रही है, बहू सास की बात नहीं मान रही है, पति पत्नी में नहीं बन रही है, पति पत्नी की बात नहीं मान रहा है, पत्नी पति की बात नहीं मान रही है, तो आपको ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ उसको जरूर करना चाहिए। आपको क्या करना है? बहुत ही आसान सा उपाय है। घर में जो टीवी होता है, टेलीविजन, सुबह और शाम आप उस पर भजन लगा दीजिए। 1 डेढ़ घंटे वो भजन ज्यादा आवाज में करके थोड़ा उसको चलने दीजिए। या फिर अगर घर में टीवी नहीं है, घर में मोबाइल तो जरूर होगा, मोबाइल पर ही भजन लगा दीजिए, उसको चलने दीजिए, 1 डेढ़ घंटे के लिए चलने दीजिए। घर का माहौल पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्लेश खत्म हो जाएंगे। दूसरा एक और उपाय है, इसको तो जरूर करना। जो कपूर होता है, कपूर ले लीजिए, शुद्ध कपूर लाइए आप। कपूर लेकर के 2-2 टिकिया कपूर की हर घर में कहीं कोने में या कहीं पे भी जो जगह हो जहां से वो हटे ना, वहां पे आप रख दीजिए। और वो कपूर बहुत ज्यादा घर का माहौल पॉजिटिव बना देता है। देखिए, कपूर रखने से क्या होता है, लोगों का दिमाग शांत रहता है, उनके मन से लड़ाई झगड़े का माहौल खत्म हो जाता है, प्रेम का माहौल बन जाता है। तो क्लेश लड़ाई झगड़ा सब कुछ इससे खत्म हो जाएगा इस उपाय से, और घर में शांति हमेशा बनी रहेगी। लोग एक दूसरे से फिर से प्रेम से बात करने लगेंगे। घर का जो क्लेश वाला माहौल था वो खत्म हो जाएगा। देखिए प्यारे मित्रों, हम आपकी हर एक समस्या समझ चुके हैं। हम आपकी हर एक समस्या से संबंधित आपको उपाय भी बताएंगे। आपको जीवन में आगे कैसे बढ़ना है सब हम आपको बताएंगे। वीडियो को छोड़ करके मत जाना, अंत तक देखना। और अगर आपको किसी भी समस्या से संबंधित कोई उपाय पूछना है, कुंडली बनवानी है, या फिर किसी तंत्र मंत्र का उपाय पूछना है,
बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, रुपए पैसे घर में नहीं आते हैं, कमाई का कोई साधन नहीं मिल रहा है, या फिर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, एक दूसरे से लोगों की नहीं पटती है, या फिर घर में आपके बरकत नहीं होती है, बचत नहीं होती है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर आपकी समस्या का समाधान आपको बताया जाएगा। नंबर है 95 99 17 29 46। 95 99 17 29 46। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान बताया जाएगा। कुंडली बनवानी है, दिखानी है, सब बताया जाएगा। जो भी आप उपाय पूछना चाहते हैं सब बताया जाएगा। देखिए, कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि आपकी राशि पर दुश्मनों का असर है। आप मेहनत बहुत करते हैं, कई सालों से रुपए बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बचत हो ही नहीं रही है। पैसा आता है, वो खर्च हो जाता है। जितना पैसा आने वाला होता है, उससे ज़्यादा खर्चा पहले से ही लगा रहता है। गुंजाइश ऐसी है कि आपको फिर से पैसा आने के बाद भी तंगी में जीना पड़ता है और पैसा सारा खर्च हो जाता है, घर में कुछ भी बचत नहीं कर पा रहे हैं। इस सब के पीछे आपकी तरक्की को आपके दुश्मनों ने बंधवा रखा है, यही कारण है। आपके दुश्मनों ने, इसलिए इन दुश्मनों का नाम जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दुश्मनों की अगर हम बात करें, उनके नाम की बात करें, तो एक दुश्मन जो है आपकी बहुत खतरनाक है, वो है आप एक औरत है। वो औरत ऐसी है जिसको आप अच्छे से जानते हो, जिसके साथ बहुत सारी बातचीत आप करते हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपकी बहुत बड़ी शत्रु है, गुप्त शत्रु है। उसका नाम शुरू होता है अंग्रेजी के जी अक्षर से, हिंदी में अगर बोलें तो गा से नाम शुरू होगा या जी से नाम शुरू होगा। आपके आसपास ही रहती है, आपके किसी रिलेशन में है, पड़ोस में है, जिसका भी नाम गा से शुरू होता है। वो औरत पहचानोगे कैसे? वो औरत आपके मामले में टांग अड़ाएगी। आपको उससे सतर्क रहना है, सावधान रहना है। वो आपसे खोज खोज कर हर एक चीज आपसे पूछने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो आपको कोई बड़ा षड्यंत्र करके फंसाना चाहती है। ये औरत हमेशा तुमसे जलन रखती है। ऐसी हीन भावना है इसकी कि तुम्हें ये बर्बाद करके ही इसको चैन मिलेगा। कभी हुआ ये होगा कि तुमने उसका दिल दुखा दिया होगा, किसी बात पर कोई सामान वो मांगने आई होगी, तुमने वो मना कर दिया होगा, नहीं दिया होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि तुमने कोई बात कही हो और उसको ऐसा लगा हो कि तुम बहुत घमंडी हो गए हो। ऐसा हो सकता है तुमने पलट के जवाब दिया हो, उसको लगा हो उल्टा जवाब है, तो वो तुमसे फिर जलन रखने लगी होगी। ये आपकी तरक्की से जलती है, वो प्राकृतिक रूप से तुमसे अब जलन रखती है और इसी वजह से वो गुप्त शत्रु बन गई है। तो तुम्हें उससे हमेशा सतर्क रहना है, क्योंकि जो गुप्त शत्रु होते हैं, पता नहीं चलता है, वो हमारा भरोसा जीत लेते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर हमें खोखला करते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं। तो उनसे जितना आप सतर्क रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। उनसे सतर्क रहिए, उनको अपने जीवन में शामिल मत होने दीजिए, उनको बाहर निकालिए। इस औरत को आप अपने जीवन से बाहर निकाल दीजिए। दूसरा जो आदमी है, उसकी उम्र 25 से 39 साल के बीच में है और ये आदमी जो है बहुत ही, बताऊं, शातिर आदमी है। शातिर शातिर षड्यंत्र बनाता है, प्लान बनाता है और ये बहुत चतुर आदमी भी है। वो हमेशा से आपके लिए ही नहीं, बहुत से लोगों के लिए दुश्मनी का काम कर रहा है। मतलब ये है कि ऐसा गलत आदमी है ये। और इसका जो नाम शुरू होता है, वो शुरू होता है सा अक्षर से, सा, एस से। और ये जो आदमी है, इससे बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि ये और ज़्यादा खतरनाक है। अगर इससे सतर्क नहीं रहोगे तो ये आदमी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। ये आपकी उपलब्धि को एक झटके में नीचे गिरा सकता है। इसलिए तुम्हें इससे सतर्क रहना है, नहीं तो तुम्हारी सफलता तो बर्बाद होगी होगी। तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आदमी ये हर पल तुम्हारी बर्बादी का सपने देखता है, उसके लिए प्रयास करता है, तंत्र मंत्र करता है, छल कपट करता है। और ये क्यों इतना करता है? क्योंकि ये तुमसे कंपटीशन रखता था, तुम तो आगे बढ़ने लगे, ये उतना विकास नहीं कर पाया,
तो ये धीरे धीरे करके जलनशील इंसान बन गया और तुमसे ये जलन रख रहा है, तरह तरह के षड्यंत्र करने लगा, तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगा। जब भी तुम आगे बढ़ते हो तो ये वहीं पर परेशान हो जाता है, वहीं पर इसकी हंसी खुशी चेहरे की रौनक सब कुछ चली जाती है। वो तुम्हें गिराने के लिए फिर तंत्र मंत्र का सहारा लेता है, षड्यंत्र रचता है। तुम्हें हमेशा सतर्क रहना है, उसके जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। और एक उपाय मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी ने कुछ भी करा दिया हो, सब खत्म हो जाएगा, जीवन में खुशहाली बनी रहेगी, रुपए पैसे की आमदनी होगी और आपके घर पर किसी भी जो तंत्र मंत्र है, टोना टोटका है, वो असर भी नहीं करेगा। क्या करना है, आप एक कटोरी लीजिए, कटोरी में लोबान लीजिए, कटोरी में आप ले लीजिए लौंग और उसमें ले लीजिए आप कपूर। ये 3 चीज ले लीजिए, लोबान, लौंग, कपूर। इसको जला लीजिए, उससे जो धुआं निकलता है वो पूरे घर में, आप घर में हर जगह उसको फैला दीजिए, कोई कोना भी नहीं बचना चाहिए, हर कोने में फैला दीजिए। अब वो जब पूरा जल जाए तो उसके बाद आपको जो उसकी राख बचेगी, उसकी राख ले लीजिए और राख को जो मेन आपका गेट है, चौखट है मेन, उसमें उस राख को ऐसे पूरा लगा दीजिए। मान लीजिए चौखट है तो इस पर पूरा लगा दीजिए ऐसे, इस तरह से, तो आपका घर बन जाएगा। फिर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा ना आपके घर में प्रवेश कर पाएगी और जो घर की नकारात्मक ऊर्जा होगी उस धुएं से बाहर भाग जाएगी। तो फिर आपका घर बन जाएगा, आपके घर में फिर दिक्कतें नहीं आएंगी, आपका घर पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा, आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे, आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, आपका नाम हो जाएगा चारों तरफ, आप बहुत खुशहाल जीवन जिएंगे। एक बार सच्चे मन से हमारे साथ बोलिए, मैं यहाँ से बोलूंगा, आप कमेंट में लिखिए, जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।